जी नमस्कार। मैं हूं सुमित अग्रवाल, एजीएम आईपीएफए। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके एक पसंदीदा टॉपिक की, दैट इज़ धन, पैसा। मुझे यकीन है धन कहीं ना कहीं आप सबको अपने जीवन में आकर्षित करता होगा। पर क्या कभी सोचा है कि इस धन को पाने के सरल उपाय क्या हैं? याद कीजिए कि जब कभी अपनी इच्छाओं के साथ बचपन में अपने माता पिता या बड़ों के पास जाया करते थे और उनसे डिस्कस करते थे कि हमारी ये इच्छा या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो एक शब्द कहीं ना कहीं कॉमन बार बार सुनने के लिए मिलता था: भैया पैसे पेड़ पर नहीं लगते, सोच के खर्च करें। तो मन करता था कि काश जीवन में कुछ ऐसा हो, हमारे पास एक ऐसा अवसर आ जाए, एक ऐसा पेड़ लग जाए कि जिसके ऊपर जितना भी धन हो, जब भी उसे हिलाया और हमारे जीवन के अंदर वो धन आता चला जाए, कम मेहनत करके या बिना मेहनत करके हमारी सारी विशेष पूरी होती जाएं। सब ने कहा ऐसा संभव नहीं होता, पर मैं कहता हूँ यस, अगर सही से धन रूपी बीज को बोया जाए तो एक ऐसा पेड़ पाना संभव है। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रोसेस की जिसके तहत आप अपने जीवन के अंदर ऐसा कर सकते हैं। तो आप सब लोग जो धन में रुचि रखते हैं, आज के इस डिस्कशन का एक एक शब्द आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। ध्यान से सुनिएगा। तो जब हम बात करते हैं मनी ट्री की, आज तक मनी प्लांट बड़े उगाए होंगे, लेकिन बात कर रहे हैं हम मनी ट्री की। ये पैसे का जो पेड़ है, इसे लगाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट वही है जैसा एक पेड़ लगाने का प्रोसेस होता है। बड़े ध्यान से हम इसे समझेंगे, जिसमें सबसे पहले ज़रूरत है आपके एटीट्यूड की, आपकी सोच की। जीवन में हर काम कहीं ना कहीं किसी सोच से, मन से शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में धन की मुख्यता, धन का प्रभाव, धन की रिक्वायरमेंट, इन सब को समझ के एक एटीट्यूड डेवलप करना है कि हम अपने जीवन के अंदर ये धन का पेड़ आखिर लगाएं क्यों और इससे क्या परिवर्तन आएगा। तो जब हम बात करते हैं किसी पेड़ लगाने की, उसका कुछ नॉर्मल प्रोसीजर है, उसके कुछ प्रोसेसेस जनरली हमारे साथ हमें दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ आपके साथ स्क्रीन पर शेयर हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले धन को, किसी भी पेड़ को इनफैक्ट लगाने के लिए आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है सॉइल, ज़मीन, जहाँ पर आप अपना वो बीज लगाएं। दूसरी रिक्वायरमेंट है खुद अपने आप में बीज, भाई बीज लगाएंगे तभी तो आगे बढ़ेगा। फिर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा पेशेंस, संयम रखना ज़रूरी है, जिससे धीरे धीरे वो आगे बढ़ पाए। साथ में उसे पानी देना, उसके बारे में समझना, किस समय पानी देना है, किस समय नहीं देना है, कब फर्टिलाइज़र देना है, उन सब का ज्ञान होना, उसकी एजुकेशन होना, वो बड़ा ज़रूरी है। साथ साथ में उसकी केयर, प्रोटेक्शन, उसे वीड से, उसे जानवर से, उसे किसी भी तरह के मौसम से बचाना है तो उसकी केयर ज़रूरी है। और अगर हम इन सब प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं तो हमें मिलता है हार्वेस्ट, एक फसल या एक ऐसी चीज़ जो कहीं ना कहीं आगे जाके हमारे जीवन में काम आएगी। ठीक इसी तरह से अगर हम जीवन में समझें कि कैसे ये धन का पेड़ लगाना है, तो दोबारा अगर हम ध्यान से देखेंगे, अब इस धन के पेड़ को लगाने के लिए जो मिट्टी होगी, वो पहली इनिशियल रिक्वायरमेंट वो क्या रहेगी? एक बैंक अकाउंट। कम से कम एक बैंक अकाउंट तो होना ज़रूरी है जिसके अंदर आप अपना धन रख सकें। वो म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, वो स्टॉक्स भी हो सकता है, वो गोल्ड भी हो सकता है। अलग अलग साधन आज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसे चुन सकते हैं। अब जब ये सॉइल हमें मिल गई तो सबसे ज़रूरी है दूसरा उसमें बीज डालना। अब ये बीज क्या है भाई? देखो, आम बोओगे तो आम मिलेगा और अगर अनार बोओगे तो अनार मिलेगा। ठीक उसी तरह से धन जब बोएंगे तो धन मिलेगा, यानी कि आपको उस अकाउंट में, उस ज़मीन के अंदर सबसे पहले डालना क्या है? धन। अब धन को डालने के बाद कई लोग बड़ा जीवन के अंदर चाहते हैं सब जल्दी हो जाए, क्विकली दे वांट टू बिकम रिच, सब जीवन में धन एकदम से हमने जो इन्वेस्ट किया बढ़ जाए और बहुत जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएं। लेकिन इट टेक्स टाइम, समय लगता है। तो पेशेंस कहीं ना कहीं दिखानी ज़रूरी है। पौधा शायद जल्दी बन सके, खाद शायद जल्दी हो सके, लेकिन पेड़ बनने में, एक बरगद बनने में कहीं ना कहीं जीवन के अंदर हमें थोड़ा संयम, समय देना ज़रूरी है। फिर है उसको वाटर, यानी कि टेक्निकली एजुकेशन लेना, किस समय पे धन को लगाना है, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना है, कैसे अपने मोड्स को स्विच करना है, तो उसकी एजुकेशन लेना भी अपने आप में ज़रूरी है। और नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्शन, यानी कि जो धन हमने कमाया, जी हाँ दोस्तों, धन सिर्फ कमाना ज़रूरी नहीं, उसे बचाना भी ज़रूरी है। गलत हाथों में जाके उसका नुकसान ना हो, वो धन, हमारी गाड़ी कमाई हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो उसकी प्रोटेक्शन भी उतनी ही ज़रूरी है। और साथ साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो अब हमारे पास ये हार्वेस्ट, हमारे पास ये फसल, यानी कि जो पेड़ बन के आया, उसका जीवन के अंदर सही मैनेजमेंट। तो अगर हम बात करें कि आखिर हमारे जीवन में ये सॉइल कौन कौन सी हो सकती हैं, यानी पहले हमने इससे की जब बात की थी, तो वो कौन कौन से साधन हो सकते हैं? वो स्टॉक्स हो सकते हैं, वो गोल्ड हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, प्रोविडेंट फंड्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट की विशेष स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स हमारे लिए यहाँ पर दी हैं, टर्म डिपॉजिट्स और अलग अलग तरह के साधन। इन सब में कहीं ना कहीं आप शुरुआत अपने जीवन की कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धन
क्यों हम ऐसा जगह लगाएं कि वो एक पेड़ बने। सो देखिए, जैसे हम बात करते हैं मनी की, तो मनी की डेफिनेशन अगर आप नेट पर ढूंढेंगे बड़ा सरल सा मिलेगा। ये एक बार्टर सिस्टम करने का साधन है। यानी क्या, मैंने अपना धन दिया, एक चीज़ ली और डील खत्म। यानी अब मेरा पैसा मेरे पास से चला गया, अब मेरे पास दोबारा उसका प्रयोग करने का राइट नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं वेल्थ की, यानी कि समृद्धि की, तो वो एक ऐसी अबंडेंस की स्टेज है जहाँ पर हमारे जीवन के अंदर हमारी ज़रूरतों के हिसाब से कोई एक ऐसी पैसिव इनकम लगातार आती रहे जिससे जीवन के अंदर सारी ज़रूरतें धन ना कमा पाने के बावजूद भी आपकी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम हो। अब ये वेल्थ क्रिएट कैसे होगी, तो हम बात करते हैं अपने इस प्रोसेस के दूसरे सबसे कीमती चीज़ की, दैट इज सीड। सीड की हमने क्या बात की थी कि जब हमें लगाना है धन का पेड़, तो फिर बोना भी क्या पड़ेगा, धन। अब धन को दो शब्दों में या दो अक्षरों में डिवाइड करते हैं। तो पहला है ध और दूसरा है ना। सो ध का मतलब अपने आप में धन और ना का मतलब निवेश। यानी कि जो पैसा आप अपने जीवन के अंदर बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है पैसे का निवेश करना। अब निवेश करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा भाई? निवेश करने के लिए पैसा तो किसी ना किसी सेविंग्स के थ्रू ही आ सकता है। और जब हम सेविंग्स की बात करते हैं तो बचपन से हमें एक फंडा, एक रूल समझाया गया, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। जी हाँ, आपको भी शायद कहीं किसी ना किसी रूप में ये कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिला होगा। जब मैं लोगों से बात करता हूँ कि भैया एक काम कीजिए, अपनी इनकम में आप अपना एक्सपेंडिचर कम कर दीजिए ताकि जीवन के अंदर सेविंग्स बचे और उस सेविंग्स को लगा सकें, तो मैंने अलग अलग सेगमेंट्स में देखा, चाहे वो लो इनकम ग्रुप हो चाहे वो हाई इनकम ग्रुप हो, मैंने देखा कि लोगों का एक कॉमन कहीं ना कहीं रिप्लाई रहता है, अरे भैया बचता ही नहीं है, जुड़ता ही नहीं है, तो लगाएंगे कैसे। और ये आप देखेंगे बड़ी एक विचित्र सी स्थिति है। ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर हमने बहुत अच्छी इनकम्स करने के बाद, लाइफ में कई साल बिताने के बाद, मिडिल एज में देखें, लेटर एज में देखें, तो आप लोगों के हाथ में धन बचा हुआ नहीं देखेंगे। कहेंगे एक पाइप लेकर आते हैं, इधर से आता है उधर से निकल जाता है, जुड़ता ही नहीं है। ये इसलिए क्योंकि शायद हमें ये जो डेफिनेशन दी गई, ये जो फॉर्मूला दिया गया, ये दिया ही गलत गया। आज ज़रूरत है अपनी सोच को चेंज करने की और ये फॉर्मूला चेंज करने की। तो जब आप ध्यान से अपना ज़िंदगी में इस समय में एक ये नया फॉर्मूला देखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या कहेगा, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मतलब क्या, जीवन में ये मत सोचिए कि खर्चा हुआ और उसके बाद बचत आएगी। जीवन में ये सोचिए कि पहले ही एक फिक्स बचत हमें हमेशा निकालनी है अपनी इनकम से, जिसमें कुछ बचेगा तो उसका हम खर्चा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 50-30-20 का फॉर्मूला और बहुत सारे फॉर्मूलाज भी मिल जाएंगे, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको 20% अपनी इनकम का सबसे पहले अनिवार्य है कि आप उसको अपने पास रखें और उसके बाद अपने जीवन में बचे पैसे से 50% अपनी ज़रूरतों पे या 30% अपनी इच्छाओं पर खर्च कर सकें। तो अगर हम ये कहीं ना कहीं अपने जीवन की एक नई रूलिंग बना लेंगे, जैसे कई बार बड़े बूढ़ों को कहते सुना होगा, भैया जहाँ पर हमने कुछ स्कीम्स ले ली, चाहे हमने LIC लिया, इंश्योरेंस लिया या हमने कोई और अलग मोड लिया, तो पहले ही निकल जाता है, सेफ रहते हैं, अदरवाइज वैसे तो जुड़ता नहीं। तो ऐसे ही कुछ कंपलसरी चीज़ों में अपने आप को, अपने धन को बचाना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, जिससे आप अपने एक्सपेंडिचर को भी आगे कंट्रोल कर पाएंगे। तो कहीं माइंड सेट चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। अब हमने ये कर लिया, हमने अपने जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पैसा मान लीजिए बचा लिया, तो बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की। हम अपने जीवन में अलग अलग लोगों को देखते हैं जो धन जोड़ेंगे तो उसको कहाँ लगाएं। बात करते हैं स्टूडेंट्स की या उन लोगों की जिनका अभी तक बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो देखिए, अगर आपने अपने धन को किसी पिगी बैंक या लॉकर में रखा, आप देखेंगे भाई उस पर कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं। आज डाला था तो भी उतने रुपए थे, 10 साल बाद उसमें से निकाला तो भी उतने रुपए मिले, यानी धन नहीं बढ़ा। अगर इसी को हम कन्वर्ट कर दें एक ई गुल्लक में, यानी बैंक अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो धन है, और वो बैंक अकाउंट इंटरेस्ट बियरिंग होना चाहिए जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिले। तो देखेंगे कि कम से कम अगर आपको निवेश की समझ नहीं भी है, आप अपना धन कहीं निवेश नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आपका धन बढ़ ज़रूर रहा है। अब सवाल आता है कि भैया ये निवेश करना क्यों है? बात तो सुनी बहुत बार, इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए, लेकिन ये निवेश करना क्यों है? तो आप इसमें देखेंगे एक बहुत छोटा उदाहरण आपके सामने है। 40 साल पहले जो चॉकलेट कहीं 2 रुपए की मिलती थी, आज मिलती है 20 रुपए की। 40 साल पहले अगर 5 रुपए का मिलता था मक्खन, तो आज मिलता है 180 रुपए का। 40 साल पहले 80 पैसे का न्यूज़पेपर आज 8 का हो गया है, और वहीं 4 रुपए का एक फिल्म का टिकट 400 का। तो ये हो क्या रहा है? जीवन में पैसे की कीमत घट रही है, चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। अगर उस बढ़ती कीमत के साथ हम अपने धन की वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे तो अपने जीवन के अंदर शायद कहीं पीछे छूट जाएंगे। लेकिन ये चमत्कार कैसे हो रहा है भाई? नोट तो मेरे पास जो रखे थे उतने ही थे, ये कीमत कम कैसे हो रही है उस नोट की? तो इस धन का जो सबसे बड़ा शत्रु है उसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान से समझना है, वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये एक ऐसी चीज़ है जो दिखती नहीं है,
पर काम बड़ा ज़बरदस्त कर रही है, हमारी परचेजिंग पावर को कम कर रही है। हम अपना धन जोड़ते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी आड़े टेढ़े का वक्त काम आएगा, घर में हमने किसी लॉकर में रख लिया, पर वो धन बढ़ नहीं रहा, उल्टा उसकी कीमत कम हो रही है। इसे ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे बड़ा मज़ेदार उदाहरण। मान लीजिए कि आपके पास सन 2000 में 4400 4500 के आसपास धन पड़ा है। आपने सोचा जाके गोल्ड खरीद लेता हूँ, तो उस समय पे 10 ग्राम गोल्ड आया करता था। पर आपके मन में विचार है अभी ज़रूरत नहीं है, काम करते हैं इसे लॉकर में रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब खरीदेंगे। अब उसके एग्जैक्टली 20 साल बाद आपको याद आया भैया आज ज़रूरत है, गोल्ड खरीद लेते हैं, और आप अपने उस लॉकर से ये 4400 रुपये निकालते हैं और इसे आप गोल्ड खरीदने के लिए चल पड़ते हैं। तो आपने देखा कि जब आप मार्केट में पहुंचे तो जिस पैसे से पहले आता था 10 ग्राम गोल्ड, आ जाता है उससे सिर्फ 1 ग्राम। क्यों? क्योंकि अब 10 ग्राम गोल्ड की कीमत हो गई है 49,400 रुपये। तो यानी कि लॉकर में पड़ा धन बढ़ नहीं रहा, चोरी होने की अलग समस्या, टेंशन मन के अंदर, ऊपर से वैल्यू और कम हो रही है। अगर इसे दूसरी तरफ ध्यान से देखेंगे तो ठीक इसी तरह से किसी भी लॉकर में रखा बीज खुद नहीं बढ़ेगा। जब तक उसे ज़मीन में ना बोएं, उसका ध्यान ना रखें, तब तक वो पेड़ बन के फल नहीं दे सकता। और उसी तरह से ये धन रूपी बीज किसी लॉकर या गुल्लक में नहीं बढ़ सकता। तो बहुत ज़रूरी है इसे निवेश के किसी सही साधन में लगाया जाए और समय के साथ इसे बढ़ाया जाए, ताकि ये इन्फ्लेशन की मार उस धन की वैल्यू कम ना कर सके। अब जब इतना सब कुछ हम सुनते हैं तो मन के अंदर एक घबराहट आती है, अरे प्रभु कहीं से एक बड़ा धन की वर्षा हो जाए, जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, पैसा आ जाए, क्योंकि सबको जल्दी है, बहुत सारा धन चाहिए और जल्दी चाहिए, खासकर हमारी यंग जनरेशन को। तो अब समस्या क्या होती है, जब वो धन आ भी जाता है तो शायद हमें लगता है समस्या समाधान होगा। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। लॉटरी बिजनेस का बहुत पुराना उदाहरण रहा है, लोगों ने कई सारे विंडफॉल में बहुत धन कमाए हैं, कई सारे अलग अलग माध्यमों के साधन से। अगर ऐसा होता कि एकदम से बहुत सारा धन आने से समस्या समाधान होती, तो शायद मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अमीर या सफल व्यक्ति कोई लॉटरी में धन जीतने वाला होता। लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा और आप इनके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो चाहे भारत के एक चर्चित खेल के अंदर जीते गए एक करोड़पति व्यक्ति का आगे जाके भविष्य में और बुरा हाल हुआ धन को संभाल ना पाने के कारण, या दुनिया में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जिनके अंदर लोगों ने धन तो एक साथ मिला, पर ना संभाल पाने की क्षमता की वजह से पुरानी स्थिति से भी बदतर हालत में चले गए। तो धन कमाना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है, उसे संभाल पाना, संभालने की समझ आना और कहीं ना कहीं थोड़ा धैर्य होना, ये बड़ा ज़रूरी है। शायद इसीलिए अगला स्टेप भी हम बात करते हैं, नंबर 3, जिसका था हमने प्लांट किया और अपनी पेशेंस दिखाई। तो जब पेशेंस दिखाते हैं उसके हिसाब से हमने अपने धन को कहीं इन्वेस्ट किया, अलग अलग स्कीम्स कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं बैंक अकाउंट से तो ऊपर उठा, पर मुझे ज़्यादा समझ नहीं मुझे निवेश कहाँ करना है। तो सरकार ने आपके धन को सेफ रखने के लिए और एट द सेम टाइम आपको जीवन में उसके अंदर कुछ अच्छा रिटर्न बैंक से ऊपर देने के लिए कुछ स्कीम्स अवेलेबल कराई जो सुरक्षित हैं। यानी आप चाहे एनपीएस की बात करें, पीपीएफ की बात करें, अलग अलग साधनों से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर ना केवल अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि बिना किसी निवेश की ज़्यादा समझ के भी अपने धन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड को रखना, उसकी टेंशन लेना एक अलग काम है कि भैया कहीं नुकसान ना हो।